बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय हैलिडे रेज़निक क्रेन वॉल्यूम 1। आज से हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। 3.1 की जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पे आपके सामने है। स्टेटमेंट के मुताबिक हमें कहा गया है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काट रही है। अगर एकदम से ये हो कि जिस ग्रेविटी की फ़ोर्स से सन अर्थ को अपनी तरफ रिवॉल्व करवा रहा है, अगर वो ग्रेविटेशन की फ़ोर्स एकदम से ख़त्म हो जाए तो जिस रेडियस में, जिस मदार में उस वक़्त अर्थ मौजूद है, उसको छोड़ने के बाद जो हमारा निज़ाम शमसी का जो एंड पे एक सियारा है प्लूटो, उसका जो रेडियस है, उस रेडियस की रेंज तक पहुंचने में अर्थ को यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। स्टेटमेंट दोबारा से देखें। उसने कहा है कि जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के गिर्द चक्कर काट रही है। अगर एकदम से सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ख़त्म हो जाए तो ये जो ज़मीन यहाँ से अब निकलेगी अपने वो रेडियस से, उसको अपने रेडियस से निकलने के बाद आखिरी जो सियारा है प्लूटो, उसके रेडियस तक पहुँचने में वो जो सन के गिर्द उसका चक्कर जो चल रहा है कितना टाइम दरकार होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें वो हमने थोड़ी सी नोट करनी है। जो हमारा ज़मीन का रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस, अर्थ ऑर्बिटल रेडियस, जिस रफ्तार से ज़मीन मूव कर रही है वो है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये अपेंडिक्स जैसे क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से हमने लिए। तो अर्थ की जो ऑर्बिटल रेडियस की स्पीड है, जिस रफ्तार से अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है। दूसरा, जो हमारे अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस है सन के गिर्द जो मूवमेंट कर रहा है, मीन डिस्टेंस ऑफ सन फ्राम अर्थ, कि जो सूरज का ज़मीन से फासला है वो है 150 × 10⁻⁶ किलोमीटर। और जो प्लूटो यानी जहाँ तक हमने पहुँचना है, अब प्लूटो का जो रेडियस है किससे, सन के लिहाज से जो सेंटर पे है, उसका भी हमें अपेंडिक्स सी में से हमने निकाला। मेन डिस्टेंस ऑफ सन फ्राम प्लूटो वो है 5900 × 10⁻⁶ किलोमीटर। अब ये जो तीन वैल्यूज़ हैं, एक ज़मीन का रेडियस, एक जो है वो प्लूटो का रेडियस, और तीसरा ज़मीन किस रफ्तार से अपने रेडियस में मूव कर रही है। अब यहाँ से अब ज़मीन जो है वो चूँकि एक सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही होती है आलमोस्ट। अब जैसे ही फ़र्ज़ करें ज़मीन अभी यहाँ पर पहुँची है, अब यहाँ पर पहुँचने के साथ ही अगर सन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाती है तो ज़मीन यहाँ से सीधी बाहर की तरफ नहीं जाएगी। यहाँ से क्या होगा, वो जो उसकी डायरेक्शन होगी उस टाइम, अब यहाँ पर ज़मीन अगर ऐसे मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन यहाँ से नीचे की तरफ है। अगर यहाँ पर एकदम से सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म होगी तो बजाय इधर जाने के ज़मीन जिस साइड पर उसका मुंह है, जहाँ पर वो मूव कर रही है, आगे करना चाह रही थी, वहीं से वो आगे बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देगी। इस वजह से अब ये लेंथ ऐसे सीधी नहीं है, ये लेंथ क्या है, टेढ़ी है। अगर हम इस लाइन को इस लाइन में शिफ्ट करें तो ये लेंथ ज़्यादा बनती है और ये लेंथ क्या बनती है, थोड़ी। इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करना है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो ज़मीन है वो सन के गिर्द चक्कर लगा रही है। जैसे ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ होगी तो बजाय इसके कि वो सीधा बाहर की तरफ जाए, वो जिस डायरेक्शन में जहाँ पर वो पहुँची होगी वहीं से आगे प्लूटो वाले रेडियस की तरफ जाना शुरू कर देगी। अगर हम ये वाला देखें, जितनी ये लेंथ बन रही है उतनी ही लेंथ यहाँ पे बन रही है, यानी जितना ज़मीन के रेडियस से प्लूटो का डिस्टेंस है उतना ही सन से लेकर भी प्लूटो का डिस्टेंस आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम इस लाइन को इस तरह शिफ्ट करते हैं तो ये लाइन प्लूटो के रेडियस से बढ़ जाती है, लेकिन जिस लिहाज से जो ज़मीन अपना रेडियस छोड़ेगी वो लेंथ ऑटोमेटिकली टेढ़ी होगी, वो इस तरह से बन जाती है। अगर हम इतनी ही लेंथ को यहाँ पे ड्रा करें तो वो डायरेक्ट सूरज से प्लूटो का फासला आ जाता है। दूसरी बात देखें, अब जो डिस्टेंस थे, डिस्टेंस में यहाँ पर है 150 और यहाँ पर है 5900। जो प्लूटो का डिस्टेंस है वो 40 टाइम्स ग्रेटर है 150 के लिहाज से। तो हम बजाय अर्थ से प्लूटो का डिस्टेंस लेने के, अब ये जो फासला इनका थोड़ा था, लेकिन ये वाला फासला क्या आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अर्थ के रेडियस से प्लूटो के रेडियस तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो हम एज्यूम कर लेते हैं सन से लेके प्लूटो के रेडियस तक पहुंचने में, क्योंकि वो सीधी लेंथ नहीं थी, वो क्या थी, टेढ़ी, टेंजेंट फॉर्म में आ रही थी। इस कंसेप्ट को आप लोगों ने समझना है। अब हमने मालूम क्या करना था
कितने टाइम में यहाँ से निकल कर ज़मीन जो है अपने रेडियस से प्लूटो के रेडियस तक पहुँच जाती है। और वो फासला हमने कितना लिख लिया, सन से लेके प्लूटो के रेडियस तक। अब हमने टाइम मालूम करना था t, यहाँ पर हमें v भी गिवन है। जो हमारा डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो है s इक्वल्स टू वी इंटू टी। अब यहाँ पे हमने टाइम निकालना है t, तो t को सेपरेट करेंगे, वो हो जाएगा s ओवर v। अब जो फासला तय कर रहे हैं वो फासला कौन सा है, अर्थ से लेके प्लूटो तक का नहीं होगा, वो कौन सा हो जाएगा, सन से लेके प्लूटो। क्योंकि दो रीज़न्स जो थी वो दोनों मैंने आपको बता दी हैं कि एक तो वो लेंथ सीधी तय करके ज़मीन प्लूटो की तरफ नहीं आएगी, वो एक टेंजेंट की फॉर्म में लेंथ तय होगी और वो नॉर्मल लेंथ से थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, प्लूटो के रेडियस का और अर्थ के रेडियस जो उनका ज़मीन के लिहाज, अर्थ के लिहाज से, सन के लिहाज से बन रहा है, वो प्लूटो का 40 टाइम्स ग्रेटर है ज़मीन के लिहाज से। तो हम क्या कर लेते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो जो लेंथ बन रही है टेंजेंट की फॉर्म में वो ऑलमोस्ट इक्वल है सन से लेके प्लूटो के रेडियस तक। अब यहाँ पर डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे, जितना सन से लेके प्लूटो तक का डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे लिखा। और वेलोसिटी, अब वेलोसिटी किसकी है, अर्थ की, जो यहाँ से लेके यहाँ की तरफ आ रही है, वो भी हमें अपेंडिक्स सी में से गिवन है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये किलोमीटर्स आपस में कट जाएंगे और ये वाला सेकंड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें हमारा आंसर आ रहा है सेकंड्स के अंदर, लेकिन ज़मीन को अपने रेडियस से लेके प्लूटो के रेडियस तक पहुँचने में अगर हम इसको सेकंड्स की फॉर्म में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा सेकंड्स आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे ईयर्स की फॉर्म में, क्योंकि उसको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। अगर ये जो 10 की पावर 6 है, अगर हम इसे ख़त्म करते हैं तो जहाँ पर पॉइंट होता है उतने, अगर आपने 10 की प्लस पावर में जाना हो तो उतने ही फिगर्स आप इस तरफ आ जाते हैं और जितने फिगर मौजूद हों उनको छोड़ के बाकी आप 0 ऐड कर देते हैं। अब ये 10 की पावर 6 है, अब 2 डिजिट्स तो ये आ गए 9 और 8 और बाकी 4 0 हमने यहाँ पे लगा लिए। अब ये किस में आ रहे हैं, सेकंड में। अगर हमने 1 सेकंड से साल में जाना हो, सेकंड से साल में कन्वर्जन करनी हो, तो 1 साल में मिनट, ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ से अगर हम 1 सेकंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर ये सारी वैल्यू साथ में ईयर, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। सेकंड की जगह यहाँ पे 1 सेकंड, तो ये 1 ओवर ये सारी टर्मिनोलॉजी इसके नीचे आ जाएगी। तो सेम मैंने यहाँ पे उसको हल किया हुआ है और एंड पे जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.27 ईयर। 6.27 सालों के अंदर ज़मीन, अगर सूरज एकदम से उसकी ग्रेविटेशनल ख़त्म हो जाती है फोर्स, तो ज़मीन को अपने रेडियस से प्लूटो के रेडियस तक पहुंचने में 6.27 साल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अ 5.5 किलोग्राम ब्लॉक इज़ इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी वो सिंपल जो ज़मीन है उसके ऊपर रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, यानी उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है, 0। इट इज़ पुल्ड विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3.8 न्यूटन। उस पर ज़ोर लगाया जाता है हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ, और वो कितनी फोर्स उसने बताई हुई है, 3.8 न्यूटन। हमने 3 चीज़ें मालूम करनी है, व्हाट इज़ इट्स एक्सेलरेशन। अब उस पर जो फोर्स लगाई गई है उसकी वजह से उस पर कितना एक्सेलरेशन आएगा। पार्ट बी, हाउ लॉन्ग मस्ट इट बी पुल्ड, कितनी देर के लिए उसे पुल किया जाए बिफोर इट्स स्पीड इज़ 5.2 मीटर पर सेकंड। कितनी देर के लिए हम उसे पुल करें, वो फोर्स लगाते रहें कि उसकी जो फाइनल स्पीड है वो 5.2 मीटर पर सेकंड हो जाए। और लास्ट पे, हाउ फार डज़ इट मूव, वो कितनी दूर तक हरकत करेगा इन दिस टाइम, इतने टाइम में वो कितनी दूर तक हरकत करता है। ये 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है। अब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, एक 5.5 किलोग्राम का मैस है और वो इब्तदाई तौर पे रेस्ट की हालत में है, तो हम लिखेंगे VI इक्वल टू 0। अगर उस पर 3.8 न्यूटन की हॉरिजॉन्टल फोर्स अमल करे तो हमने पहले जो मालूम करना है वो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब एक्सेलरेशन, मैस, फोर्स और एक्सेलरेशन, इन तीनों का जो फार्मूला बनता है F इक्वल्स टू ma। अब हमने a मालूम करना है, एक्सेलरेशन, उसको सेपरेट करेंगे तो वो हो जाएगा F ओवर m। F की जगह 3.8 और m की जगह लिखेंगे 5.5, दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्या था कि टाइम t फॉर VF टू बी इक्वल टू 5.2 मीटर पर सेकंड।
उतना टाइम हमने मालूम करना है कि जब ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है, इस फोर्स की वजह से पहले तो वो रेस्ट में था, लेकिन अब उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड 5.2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखें, हमें वी आई गिवन है, वी एफ भी गिवन है, हमें ए भी हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, और यहाँ पर टाइम टी हमने निकालना है। अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वी आई भी है, वी एफ भी है, ए भी है, हमने यहाँ पे सिर्फ टी निकालना है। तो वी एफ 5.2 जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है। दूसरा वी आई, अब तो इब्तदाई तौर पे वो क्या था, रेस्ट की हालत में था, यहाँ पे 0। एक्सेलरेशन जो हमने अभी मालूम किया है 0.69, और टी हमने यहाँ पे मालूम करना है। अब ये हो जाएगा, ये 0 के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 0.69। इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 7.5 सेकंड। जो पार्ट थर्ड था, जितना टाइम उसको लगा ये रफ्तार हासिल करने में, तो उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा, ये डिस्टेंस हमने निकालना था। अब दोबारा से देखें, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम यूज़ करते हैं, अब इसमें टाइम भी आ रहा है और डिस्टेंस भी आ रहा है। यहाँ पर हम जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें तो उसमें टाइम नहीं है, टाइम की वैल्यू उसमें नहीं आती, इसलिए हम क्या करते हैं कि टाइम और डिस्टेंस को रिलेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। अब वी आई भी हमारे पास है 0, टाइम भी हमने निकाल लिया हुआ है, ए भी हमने निकाला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे तो जितना डिस्टेंस तय किया है वो यहाँ से आ जाएगा। वी आई 0 है, टाइम टी, अभी इसको टी रहने दें, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू जो है ये सारी 0 हो जाएगी, सिर्फ आ जाएगा एस इक्वल्स टू हाफ ए टी का स्क्वायर। ए भी हमने निकाला हुआ है, साथ में टी, टाइम हमने अभी निकाला था 7.5 सेकंड, यहाँ पे 7.5 का स्क्वायर लिखा। इस सारे को जब हल करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 19.4 मीटर। इस क्वेश्चन में देखें, उसने कहा कि एक मैस है 5.5 किलोग्राम का, वो शुरू में रेस्ट पे है, अगर उस पर इतनी हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की जाए तो उसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने न्यूटन लॉ यूज़ किया, वहाँ से ए इक्वल्स टू एफ ओवर एम, यहाँ वैल्यूज़ पुट की, आंसर आ गया। सेकंड था कि कितने टाइम में वो जो फोर्स है उसकी वजह से जिस्म जो रेस्ट पे पड़ा हुआ था वो वहाँ से इतनी रफ्तार 5.2 मीटर पर सेकंड हासिल कर ले। इसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, वहाँ पर वैल्यूज़ पुट की तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। थर्ड पार्ट में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, और डिस्टेंस के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, तो सारी की सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, इनको जब यहाँ पुट किया तो आंसर आ गया 19.4 मीटर्स।